यह अनुभव करें कि मेरे साथ दुनिया होते हुए भी दुनिया मेरे साथ नहीं हो सकती थी, लेकिन आज मैं हूँ जब मैं अपने आप से बात कर सकता हूँ, अपने को जान सकता हूँ। क्योंकि एकांत मिलना, अकेला होना बहुत ही साधकों का एक लक्ष्य होता है। भीड़ में रहने वालों को एकांत अगर मिल जाता है तो उनको अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए कि एकांत में बैठकर अपने अंतर मन में झांके देखें जीवन की सार्थकता क्या है, मेरा लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। लेकिन दुख के क्षणों में जो साथ में दिखाई पड़ते हैं वो भी किनारे कर लेते हैं। उस समय परमात्मा साथी होता है, तो क्यों ना परमात्मा को अपना साथ, अपना साथी बना ले, उसको साथ में ले ले। क्योंकि उस जैसा कोई यार नहीं, उस जैसा कोई साथी नहीं। सबके जीवन में एक संबल भरते हैं, सहारा देते हैं। ऐसे ऐसे गीतों का निर्माण अकेले में हुआ है, अकेलेपन में। और सच पूछा जाए तो जीवन की सच्चाई यही है कि हम कितने भी दुनिया में रह लें, सबके साथ में रह लें, लेकिन हम अकेले आए थे और अकेले जाना है। जो उदास होता है वो व्यर्थ का और विचारों का और विकारों का दास हो जाता है। धूप में कभी छांव बनकर, लहरों में नाव बनकर, लड़खड़ाए जब कदम, थामा है हाथ, मेरे ईश्वर हैं साथ, मेरे बाबा हैं साथ। जिनके हैं अच्छे विचार वो होते नहीं अकेले हैं, वो रहते हैं प्रभु के पास, खुशियों के लगते मेले। ओम शांति। नमस्ते प्यारे साथियों, प्रिय भाइयों और बहनों। एक बहुत सुंदर सा विषय आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। अकेलेपन को अपनी ताकत में कैसे बदलें। ये विषय बहुत ही व्यावहारिक है और बहुत ही समीचीन है। आज के ज़माने में जब वो चीज़ें नहीं रही जो भारतीय संस्कृति में रही हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है कि संयुक्त परिवार होते थे। एक एक परिवार में 150, 200, 300 लोग तक भी एक साथ रहते थे। लेकिन आज बदलते दौर में देखा जाता है तो पति और पत्नी भी एक छत के नीचे अकेले अनुभव करते हैं। तन्हा कितनी ज़िंदगी हो गई। ऐसे मौके पर जब कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि आपको लगता है कि मैं अकेले हो गया हूँ, सारी दुनिया एक तरफ है और मैं अकेले हूँ, उस मोमेंट को भी एंजॉय कीजिए, उसका भी आनंद लीजिए। कैसे लेंगे? दो तरह का अकेलापन है। एक तो है एकांत में जो एकाकी रहते हैं। एकांत तो बहुत अच्छी चीज़ है। भीड़ में रहने वालों को एकांत अगर मिल जाता है तो उनको अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए कि एकांत में बैठकर अपने अंतर मन में झांके देखें जीवन की सार्थकता क्या है, मेरा लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, मेरे संकल्पों में, हमारे विचारों में, व्यवहार में क्या त्रुटियां हैं, क्या कमियां हैं, उसको निकालें और आगे बढ़ रहे हैं तो कैसे बढ़ें। और एकांत में बैठकर प्रकृति का आनंद लें, अपने जीवन का आनंद लें, स्वयं की सोच का आनंद लें, अपने विचारों की गहराई में भी जाएं और हो सके तो इन सब के लिए परमात्मा का धन्यवाद भी करें। क्योंकि परमात्मा को भीड़ में नहीं देखा जाता है। भीड़ में कहते हैं अकल नहीं होती। जो हमेशा भीड़ में रहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एकांत में बैठें, अकेले बैठें, अकेले में बैठकर अकेले से बात करें और अपने अकेलेपन को ताकत में बदल दें। बहुत अच्छी बात रही ये कि अगर जीवन में चलते चलते कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं, कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है जब आप बिल्कुल अकेले हो गए हो, तो प्यारे साथियों घबराने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम अपने विचारों को ऊंचाइयां प्रदान करें, अपने मन को दृढ़ता प्रदान करें, अपने सोच को अच्छा बना लें। क्योंकि जिनके हैं अच्छे विचार, जिनके हैं अच्छे विचार वो होते नहीं अकेले हैं,
वो रहते हैं प्रभु के पास खुशियों के लगते मेले। इसलिए हमेशा शुभ भावना, शुभ संकल्प, अच्छे विचार जीवन के सबसे अच्छे साथी हैं। वो अकेले कभी नहीं होते हैं जिनके पास सुंदर विचार होते हैं। दूसरी बात कि जब कभी भी अकेले हों तब ये अनुभव करें, दुनिया मेरे साथ नहीं हो सकती थी, लेकिन आज मैं हूँ जब मैं अपने आप से बात कर सकता हूँ, अपने को जान सकता हूँ। क्योंकि एकांत मिलना, अकेला होना बहुत ही साधकों का एक लक्ष्य होता है। और जब अकेले हो जाएं तब परमात्मा को याद करें, उस जैसा कोई साथी नहीं है। वो सबसे सुंदर, सबसे अच्छा मीत है। और जहां कोई भी नहीं होता है वहां पर वही होता है, खुदा होता है। जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है, उसका भगवान होता है, उसका साथी होता है। प्यारे साथियों, मैंने अपने जीवन के अनुभवों में इस बात को अनुभव किया। माउंट आबू में आया मैं, और आज से 45 साल पहले, और आकर के मैंने देखा, अनुभव किया कि सारे दिन में मैं भीड़ में हूँ, लोगों के बीच में हूँ, लोग देख रहे हैं, लोगों के लिए आदर्श हूँ, तो भी सवेरे सवेरे का समय, अर्ली मॉर्निंग मैं निकल जाता था। अकेले में निकल करके माउंट आबू में उस सुरम्य घाटियों में, और वहाँ सुंदर सा नक्की झील है। नक्की झील के पास सवेरे का समय है, अभी 5 बजे से 6 बजे का या 5:30 से 6:30 बजे का समय है। 1 घंटा वॉकिंग कर रहा हूँ, और वॉकिंग करते परमात्मा से बातें कर रहा हूँ, और उनसे प्रेरणा ले रहा हूँ कि प्यारे परमात्मा आज के लिए क्या प्रेरणा है। तो बाबा की प्रेरणा मिलती है, परमात्मा की प्रेरणा मिलती है, और मेरे लिए एक सुंदर सा गीत तैयार हो जाता था। ऐसे तमाम गीतों की रचना जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रयुक्त सभी भाई बहनें सुनते हैं, जिनसे एक नए जीवन का अनुभव करते हैं, जो समय समय पर उनके अंदर दृढ़ता भरता है, भरोसा भरता है, परमात्मा प्रेम का, परमात्मा साथ का अनुभव कराता है। ऐसे तमाम गीत हैं। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, मिले न सुख वो स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। ऐसे गीत। और भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। ऐसे तमाम गीतों की रचना उस अकेलेपन में परमात्मा के साथ के अनुभव के साथ बड़ा अच्छा लगा, और मैं करता रहा। तो फिर से एक बार मैं आप सबको इस बात के लिए कहना चाहूँगा कि प्यारे साथियों, अकेले को अपनी ताकत बना लें। अकेलापन बड़े भाग्य से मिलता है दुनिया में आपको साथ देने के लिए, लेकिन सुख के क्षणों में आपके साथ सारी दुनिया होती है, लेकिन दुख के क्षणों में जो साथ में दिखाई पड़ते हैं वो भी किनारे कर लेते हैं। वो समय परमात्मा साथी होता है। तो क्यों ना परमात्मा को अपना साथ, अपना साथी बना ले, उसको साथ में ले लें, क्योंकि उस जैसा कोई यार नहीं, उस जैसा कोई साथी नहीं। और भी कई है। मैं जा रहा था, सवेरे का समय था, सडनली अंधेरा तो था ही, लेकिन लाइट भी चली गई, जो रोड लाइट थी वो भी चली गई, बिजली चली गई। फिर मुझे लगा कि मैं, चारों तरफ अंधेरा है और मैं जा रहा हूँ, कहीं कोई भालू न मिल जाए, ये न मिल जाए। तो मैंने कहा डरना क्या है, मेरे साथ तो स्वयं परमात्मा है, और जो परमात्मा जिसका साथी हो उसको डर क्या है, जिसका साथी ईश्वर है। तो इस गीत की रचना की। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ऐसे अनेक गीतों का निर्माण हुआ जो सबके जीवन में
एक संबल भरते हैं, सहारा देते हैं। ऐसे ऐसे गीतों का निर्माण अकेले में हुआ है, अकेलेपन में। अकेले में जब हो तब अपने आप से बात करें, फूलों से बात करें, पत्तियों से बात करें, पेड़ों से बात करें, नदियों से बात करें, पर्वतों से बात करें, आकाश से बात करें, सितारों से बात करें। देखें तो दुनिया में सब साथ भी हैं और सब स्वयं में अकेले भी हैं। और सच पूछा जाए तो जीवन की सच्चाई यही है कि हम कितने भी दुनिया में रह लें, सबके साथ में रह लें, लेकिन हम अकेले आए थे और अकेले जाना है। वो काम करें, उसका साथ लें जो हमें सदा साथ निभाए। परमात्मा जैसा संसार में कोई साथी नहीं। और सही बात यह है, भक्तों ने भी कहा है, कोटि कोटि मुनि यत्न कराही, अंतराम कही आवत नहीं। परमात्मा उनके साथ हमेशा होता है जो अपने दिल में उसको बसा लेते हैं, जो सदा का साथी है। उस जैसा संबल और हो नहीं सकता है, उस जैसा साथी और कोई हो नहीं सकता है। तो ईश्वर को अपना साथी बनाएं, अकेले कभी भी अनुभव न करें। आपके अच्छे विचार आपके साथी हैं, आप प्रकृति आपके साथ में है, कम से कम कुछ नहीं, ये शरीर तो आपके साथ में है, आप स्वयं आत्मा हैं और आत्मा इस चीज़ का अनुभव बड़ी गहराई से करते हैं। ऐसे मैंने कितने शरीर लिए, उन शरीरों के साथ में रहे। ये शरीर भी बड़े सौभाग्य से मिला है। ये शरीर, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे साथी, तुम बहुत अच्छे हो। ये शरीर से वार्तालाप करें, कम से कम कोई नहीं तो ये तो है ना साथ में, ये बहुत काम का है, बड़ा अच्छा है, इसको प्यार करें, इसको साथी बना लें। सच्चा तो यही साथ है, और सब साथी तो सेकेंडरी हो जाते हैं। लेकिन जो साथ में है, ये शरीर आपके साथ में है, आप आत्मा हैं, आप महान आत्मा है, दिव्य आत्मा है। आपके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। आत्मा में सुख है, शांति है, ज्ञान है, पवित्रता है, प्रेम है, शक्ति है, आनंद है। आप तमाम गुणों के भंडारी हैं, और फिर आप अकेले कैसे हो सकते हैं? प्यारे साथियों, जीवन में कभी भी अकेले मत बने। अकेला अनुभव करना यानी उदासी को निमंत्रण देना है। जो उदास होता है वो व्यर्थ का और विचारों का और विकारों का दास हो जाता है, वो दुख का दास बन जाता है। जो हुआ उदास वो बना माया का दास। इसलिए सदैव प्रसन्न रहें, प्रसन्नता से आगे बढ़ें। आपके साथ पूरी समष्टि है, जिसने जीवन दिया, जो सदा आपके साथ में है। भले वो दिखाई न पड़े इन चर्म चक्षुओं से, लेकिन अंतर के नयन खोल के देखिए, वो आपके हर पल साथ है। और धूप में कभी छांव बनकर, लहरों में नाव बनकर, लड़खड़ाए जब कदम, थामा है हाथ, मेरे ईश्वर हैं साथ, मेरे बाबा हैं साथ, मेरे ईश्वर हैं साथ।